तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हर कोई गुजरता है, फर्क नहीं पड़ता तो मेल फीमेल हो या अदर्स। ये एक ऐसा समय होता है जब समझ में नहीं आ रहा होता साला चल क्या रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है और शरीर का तो अलग ही प्लान है, तीनों के तीनों अलग ही दिशा में। मैं बात करने जा रहा हूँ प्यूबर्टी के बारे में। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा प्यूबर्टी क्या होती है, तो तुम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे लंड बड़ा हो जाते, टट्टे फूल जाते। हाँ बहुत सही। जैसे ही तुमने ये लिखा ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जितने पैसे लगाए थे ना, सबको इंसाफ मिल गया। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं लिखी, और अगर लिखी भी है तो उन्हें पढ़ कौन रहा है। तो इसलिए आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब प्यूबर्टी से पहले बच्चों को फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या हालत है। घुटने छिल रखे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, जबान पे मिट्टी लगी है और बालों का कबूतर हो रखा है। लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत से बच्चे होश में आ जाते हैं। जो लड़कियां पहले खींच खींच के मारम पिट्टी खेलती थी, अब उन्हें सजने धजने का शौक चढ़ चुका है। जो लड़कियां पहले बावड़ों की तरह इधर से उधर शादी में भगती फिरती थी, अब सीधे कैटवॉक की कोशिश हो रही है। जो लड़कियां पहले एक दूसरे की चोटी खींचती थी, अब एक दूसरे के साथ समाचार बांटती हैं। किसका किसके साथ चल रहा है, किसने कितना किसके लिए मेकअप लगाया, बस ये दो चीजों का पता चल जाए तो जिंदगी सफल। और फिर दुनिया की सबसे बुरी बीमारी, इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डाल के ऐसी फोटो डालेंगी जैसे जिंदगी में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। और कैप्शन का फोटो से तो छोड़ो, पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। आई वुड रादर पांडा इमोजी, समथिंग अबाउट हिम मेक्स मी बैड। और वो हिम कौन है, किसकी बात हो रही है? वो बगल वाला प्रकाश जो अपने घर की पहली मंजिल से छलांग लगा लेता है। अब तुम सोचोगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का भूत ऐसे चढ़ता है जैसे कल इंग्लैंड की फ्लाइट है। तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां इंग्लिश में बात करती हैं। क्यों भैया, अपनी इमेज भी तो देखनी है। नहीं, तुम किससे आशिकी लड़ाओगे? वो लड़की जो कहती है हे वेयर आर यू गोइंग, या फिर अरे मुकेश कहाँ जा रहा है। अब चलते हैं हमारे घुमावटी पागल अकल के अंधे लौंडों पे। जो लौंडे पहले जानलेवा कबड्डी खेलते थे, अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है। पहले दिन ही जिम से आके अपने आप को शीशे में ऐसे देखेंगे जैसे कितना ही महान काम कर दिया हो, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे जिन्हें देख के स्वयं आर्नोल्ड उड़ते हेलीकॉप्टर से छलांग लगा ले। ये है मेरी डोली और ये है मेरी मंडोली। अब ढिंक चुका ढिंक चुका ढिंक चुका ढिंक चुका। उसके बाद अपना पेट टाइट करके अपने कुपोषण वाले एब्स की फोटो डालेंगे और नीचे सारे लॉन्डो के कमेंट्स, सही बोल रही है भाई, मेरी भी बनवा दे। यार ये करना ना कसम से कानूनी जुर्म होना चाहिए। पहले जब घर लौट के आते थे तो जगह जगह जख्म होते थे और शरीर में से कतई सुअर की हगास जैसी बदबू आ रही होती थी। लेकिन अब जिंदगी में डियो और परफ्यूम आ चुके हैं और उन्हें एक हफ्ते में खत्म करना धर्म बन चुका है। अब बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। नहीं, स्पाइक्स वाली बकचोदी तो देनी जरूरी है ना, लेकिन यार तुम अपने आप को कितना ही सजा लो धजा लो मोहन जुदारो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो तुम बुरी थूत के जानवर हो, डील विथ इट। अब तुम लोग सोच रहे होगे प्यूबर्टी और पैसे का क्या संबंध है। देखो, एक बच्चा जो प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है, उसके लिए उसकी इमेज से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जैसे रॉकस्टार में भाई साहब कहते हैं, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। उसे हर चीज से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा। वो शॉपिंग करने कहाँ जा रहा है, मॉल में या सरोजनी नगर। वो डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में या पप्पू ढाबा। वो हर चीज को पैसे से तोलता है। उसे क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, बस महंगी होनी चाहिए। उसे तुम जादू का पीला रेनकोट भी पहना दोगे ना, ये कहकर कि 4,500 का है, खुशी खुशी पहन लेगा। अगर बच्चे का स्पोर्ट्स में शौक है तो सबसे महंगी चीज चाहिए। खेलना धोबी के बैट से भी ना आता हो, लेकिन बैट पे MRF लिखा होना चाहिए। अगर फुटबॉल का शौक है तो जूते वही पहनेगा जिन पे नाइकी की छाप है। उससे फर्क नहीं पड़ता जूते कैसे हैं, उसे बस वो 8,000 की छाप चाहिए। और फुटबॉल कौन सी चाहिए, जाबुलानी, जो स्वयं वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई थी। जैसे बहन चौथ कली रोनाल्डो बन जाएगा। अब प्यूबर्टी के दौरान एक इंसान के अंदर एक बहुत ही बुरी और जरूरी चीज जन्म लेती है, जिसका नाम है घमंड, दिखावा, वैनिटी। PSP से लेके बाप की महंगी गाड़ी तक सब शो ऑफ करना है। सोचो, एक 14 साल का बच्चा है जिसका नाम है पद्दू पदो,
पदौड़ा उसका बाप लेके आया ऑडी देख उसकी गांड फटी। अब पद्दू पदौड़ा अपने 14 साल के जीवन में जितने जीव जंतु इंसान राक्षस दानव को जानता है ना, ये बात तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये सुधरा हुआ फेस एक्चुअल जिंदगी में कितना सुधरा हुआ है। ये वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन वीडियो का एंड मिस मत करना। तो नहीं यार, माचिस की दोपहर बत्ती को अपने सैलून कान में डाल लो जाऊंगा और डुबकी लगाते हैं तेज वर्ष के शाम को। अंदर। नहीं यार, तो ये कहानी शाम शुरू को होती है जिम तब से जाऊंगा जब मैं 5वीं क्लास में हुआ करता अच्छा, था। ट्यूशन मेरी तो एक आएगा ना। फीमेल क्लास नहीं टीचर हुआ यार, करती थी जो कुतुब कि मीनार क्यूट तो देखने बिल्कुल जाऊंगा। नहीं थी। ऑडी। अगर मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बताऊं, वो एक नहीं, बूढ़ी मुझे सी ये मैम बात थी समझ जो में कि नहीं हमको आती। तेरे जिंदगी में बाप कभी ने ना गाड़ी काम आने खरीदी वाला है, तेरे सब्जेक्ट बाप पढ़ाया ने करती पैसे थी। दिए, तेरा सब्जेक्ट का बाप नाम उसे मैं भूल चलाएगा। चुका तूने हूँ। इन घंटा मैम कुछ का नहीं नाम उखाड़ा, रखते लेकिन हैं तब भी कोकिला टिंडोरा पीटता मैम, फिर रहा क्योंकि है। ऐसा लगता है कि भगवान जी ने उनको कोकिला बेल इंस्पायर्ड होकर बनाया अच्छा, ठीक है है। यार, समझ तेरे लो बाप ने exact गाड़ी वैसी खरीदी है, एक तरह से है। हक हाइट करता थोड़ी तेरा। कम है लेकिन और इतना हद से क्या हो गया, ज्यादा गाड़ी ही strict। खरीदी उनका है, चटाका बहुत तेज देश पड़ता थोड़ी ना था। खरीद ये लिया। बात मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी थी, ये बात मुझे क्लास टीचर ने बताई थी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी क्योंकि मैं स्कूल में नया बच्चा 13 से था, 14 साल के बच्चे में पाया जाता है ना, उतना तो 70 साल के बुढ़ों में भी नहीं मिलेगा। हर बच्चा अपनी उम्र के बच्चे को देख के सोचता है ये तो करती थी। इस नजरिए से देखे तो सारे बच्चे झूठे होते हैं। और ये बात उन्होंने खुद साबित की है। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं जहाँ ये सबसे ऊपर है और सब इनके नीचे। चाहे ये सोचते हुए अपने नाक के चूहों से क्यों ना खेल रहे हो। ये लोग इतने अजीब होते हैं ना, तुम इनकी स्कूटी ठोक दोगे ना कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके पिज्जा का एक पीस खा लो तो पूरी आत्मा कांप जाती है इनकी। और फिर अगले दिन तुम फिर से इनके पिज्जा का पीस खाओ तो कुछ नहीं कहेंगे ना। लेकिन अगर इनकी स्कूटी ठोक दो तो झट सरिया निकाल लेंगे। अरे जिंदगी से चाहते क्या करके मानोगे। अब ये चीज मेरे ख्याल से सबके साथ क्लास में होती है। इधर उधर अकेले नहीं घूम रही थे जो होगी घिसे और जा फिर रहे थे। नजर दूसरे जाती सेक्शन है वाले भी अपने इतनी रगड़ रहे थे, लेकिन ये साइंस के मॉडल बनवाए क्यों जा रहे थे। दरअसल इसके पीछे एक और कहानी है। स्कूल का सस्ता मालिक फिर एकदम से आवाज आती है तो रुखसाना जी बताइए ऐसा क्या बैठे बैठे दे दूं। नहीं खड़े हो में आ जाए। बताइए नहीं ना, सर, खड़ा नहीं हो सकता, बैठे बैठे दे दूंगा। गेम्स की पीरियड में मैथ की क्लास ले लेते हैं। अरे नहीं रुखसाना जी, हम ऐसा नहीं कर सकते वरना स्कूल में हाहाकार मच जाएगा। बच्चे तबाही मचा देंगे, बच्चे स्कूल का पिलर तोड़ के हमारी बोर्ड में डाल देंगे। तो सर ऐसा करते हैं, स्कूल में एक मेला आयोजित करते हैं। मेले का नाम सुन के बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे, लेकिन मेले के आगे हम एक ऐसा वर्ड लगा देंगे जिससे बच्चों के पटके हाथ में आ जाएगी। एक ऐसा वर्ड जिसको देख के उनकी घिस घिस जाएगी। एक ऐसा वर्ड जिसको देख के उनके अंदर के मेरे हार्मोन पक्चौदियन एक्टिवेट सर्वे हो के जाएंगे। मुताबिक इस हादसे का शिकार रोज 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हैं, झट खड़े होकर सवाल का जवाब दे देती है। ऐसा नहीं है हमें जवाब नहीं आता, बस हम खड़े नहीं हो सकते। अब तुम लोग बोलोगे मेरी बाबा इतना ज्ञान दिया है तो कुछ इलाज भी बताओ। देखो यार ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ढूंढा जाए, सबके साथ होती है, इट्स नेचुरल, प्रकृति में है बहन। तो यार इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पे लो। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है। अब अगर तुम लोग ये बकचोदी पहली बार देख रहे हो और तुम्हें मजे आए तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसे हिलाओ, झुलाओ या दूध पिलाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे प्रकाश को पहली मंजिल से छलांग लगाते हुए देखना है। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि पूरा मॉडल मैं अकेले बनाऊंगा। मैं जाता हूँ घर पे अपना बैग फेंक देता हूँ, मैं मार्केट से सामान लेने जाता हूँ और वोल्केनो बनाने बैठ जाता हूँ। अब जीनियस तो तुम्हारा भाई बचपन से ही है। मैं मम्मी से कहता हूँ कि मम्मी आटा गूंद दो, मैं उस आटे को लेता हूँ और उससे वोल्केनो की शेप बना देता हूँ, उस पे पुताई कर देता हूँ और उसको लेकर स्कूल में पहुँचाता हूँ। मेरा वोल्केनो दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था, मैं उसे